तो आम देखा आक्रोजमल रिएक्शन पिले माने तुम जानिछ आक्रोजम कोट अछि आक्रोजमटा स्पर्म रो टिप रे थाए पूरा स्पर्म रो प्रॉक्सिमल पार्ट रे थाए तार हेड रो पूरा ऊपर को अछि आक्रोजमटा ई होछि स्पर्म रो आक्रोजम एटा स्पर्म रो आक्रोजम ए होछि स्पर्म रो न्यूक्लियस एटा तुम जानिछ तो आक्रोजमल रिएक्शन में कौन हुए ये देखो यहाँ सेकेंडरी oocytes देखो यहाँ सेकेंडरी oocytes ये होची जोना पेलुसिडा एटा जोना पेलुसिडा एटा सेकेंडरी oocyte तो साइटोप्लाज्म एटा साइटोप्लाज्म बा ooप्लाज्म एटा आसला स्पर्म ये देखो एटा स्पर्म आसला स्पर्म रो एटा ला आक्रोजम अनेक गुडी स्पर्म लागि छथि एटा स्पर्म रो आक्रोजम ये हूँ स्पर्म रो आक्रोजम देखिए पे मैंने स्पर्म रो आक्रोजम तक आक्रोजम कौटू बाहरी तुम जान आक्रोजम डिराइव फ्रॉम द गोल्गी बॉडी ऑफ द स्पर्मेटिड तो आक्रोजम डिराइव फ्रॉम द गोल्गी बॉडी ऑफ स्पर्मेटिड तो आक्रोजम में कौन कौन अच्छी को प्रकार सब एंजाइम अच्छी आक्रोजम contains different type of enzymes they are collectively called as sperm lysine acrosome contain different type of enzymes collectively called as sperm lysines तो sperm lysines will कहते हैं important sperm lysines are hyaluronidase zonal-lysine and corona penetrating enzymes the important sperm lysines are hyaluronidase गोटे मन रख hyaluronidase बोली गोटे एंजाइम अछि तो व्हाट इज द रोल ऑफ hyaluronidase तो hyaluronidase break the ground substance of the secondary oocyte it breaks the ground substance of secondary oocytes एटा गोटे मेन एंजाइम टा hyaluronidase का जोटा कि स्पर्म लाइसिन रे আছে आ गोटे अछि जोनालाइसिन What is the role of zonal-lysine? Zonal-lysine is responsible for the breakdown of zona pellucida. जोटा कि homogeneous layer अछि ओवम को सराउंड करिछि it is responsible for the breakdown of zona pellucida. Then corona penetrating enzyme आ गोटे अछि एंजाइम जोटा कि कहते corona penetrating enzyme बा acrosin corona penetrating enzyme also called as acrosin तक आक्रोसिन कहते तो तीनटा एंजाइम मन रखा आउथर कहि दूची गोटे होची hyaluronidase गोटे zonal-lysine आ गोटे corona penetrating enzyme और acrosin all are present in the acrosome of the sperm तो acrosomal reaction रे कहूची ना sperm रो acrosome ए एंजाइम रा रिलीज करियो तो एंजाइम रा रिलीज कला परे ए माने कोन करिवे ना देखो जोना लाइसिन अच्छी जोना लाइसिन इंटरैक्ट विथ ZP3 रिसेप्टर एथर अच्छी गोटे ZP3 रिसेप्टर एटा जोना पेलुसिडा 3 रिसेप्टर अच्छी ZP3 रिसेप्टर ए ZP3 रिसेप्टर सहित एटा लागि रहउची
लगी रहिला परे ये इंटराक्ट करूची इंटराक्ट कला परे ये देख एटा भांगी गला भांगी गले एटा धीरे धीरे कौन होला ना एंट्री करिगला बुझी पाछ पिले। अच्छा मन रख माने अधिकांश एनिमल मानकर केवल स्पर्म रो न्यूक्लियस एवं तार माइटोकॉन्ड्रिया जो मिडिल पीस अच्छी सेटा ही एंट्री करे किंतु आम देखा ह्यूमन केस रे टोटल स्पर्म रो टोटल बॉडीटा ही एंट्री करे तो यहाँ है आक्रोजोमाल रिएक्शन। अच्छा तो ये आक्रोजोमाल रिएक्शन भी दरकार कौन होची देखो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट कौन इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट अच्छी आक्रोजोमाल रिएक्शन पे ना देखो सुइटेबल पीएच गोटे सुइटेबल पीएच गोटे सुइटेबल टेम्परेचर सुइटेबल पीएच सुइटेबल टेम्परेचर तापरे Ca2+ कैल्शियम निया दरकार कैल्शियम 2+ दरकार Mg2+ दरकार तो सुइटेबल पीएच सुइटेबल टेम्परेचर Ca2+ Mg2+ विदाउट वेरी Ca2+ is very crucial for the acrosomal reaction without Ca2+ a sperm can fertilize the ovum। तो आम देखा due to acrosomal reaction due to acrosomal reaction only a single sperm can fertilize the ovum only a single sperm can penetrate into the ovum only a single sperm can penetrate into the ovum ओभम भितर केवल सिंगल स्पर्म ही जाई परियो आ एटा कोन कहंती एटा कहंती मोनोस्पर्मी दिस टाइप ऑफ फेनोमेनन इज कॉल्ड मोनोस्पर्मी। सो ड्यू टू आक्रोजोमाल रिएक्शन पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड पॉलीस्पर्मी होची बहुत सारा स्पर्म जदि गोटे ओभम को फर्टिलाइज करिवे तो पॉलीस्पर्मी केबे भी संभव न हो। देन हम देखिया कॉर्टिकल रिएक्शन या पर हम देखिया कॉर्टिकल रिएक्शन कॉर्टिकल रिएक्शन रे देखो ये होची ओभम एडाला ओभम एडाला जोना पेलुसिडा एठी अछि कॉर्टिकल ग्रैन्युल गुडा दीज आर कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स या ऊपर सब सेल रा थाए को प्रकार सेल ना कोरोना रेडिएटा सेल थाए एटा तुम माने जानिसो ता कोरोना रेडिएटा सेल रा कोरोना रेडिएटा सेल तेरे गोटे स्पर्म एंट्री करिया भितरे जो जगह रे से एंट्री करूची सेटू ओभम कोन करूची ना ओभम गोटे स्वेलिंग टा फॉर्मेशन करे ए देखो स्वेलिंग ए स्वेलिंग टा कोन कहंती दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन कोन एडाला फर्टिलाइजेशन कोन कहते एटा फर्टिलाइजेशन कोन एटा गोटे स्वेलिंग करे बा कोन ऑफ रिसेप्शन एटा कहते जो जगह की ओभम स्पर्म को एटी वेलकम करूची। अच्छा केवल समान प्रकार स्पर्म समान जातिर स्पर्म समान जातिर ओभम की फर्टिलाइज कर परिबो एटी एंट्री कला परे स्पर्म रो टोटालिटी बा अधा भी एंट्री कला परे स्पर्म किछि मात्रा एंट्री कला परे ए जो कॉर्टिकल ग्रैन्युल गुडा अछि कॉर्टिकल ग्रैन्युल रो कंटेंट गुडाको या सहित मिसि जिवो एडाला
ଭିଟ୍ରେଲାଇନ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଏଟା ଭିଟ୍ରେଲାଇନ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସହିତ ଏଟା ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ମିକ୍ସ ହେଇକି ଏଟାକୁ ଏତେ ହାର୍ଡ ବନେଇଦେବ, ଏଟାକୁ एते हार्ड लेयर बनइबो या सहित मिसियो प्लस जोना पेलुसिया सहित मिसियो एते हार्ड बनइबो। एटा कौन करे ना फर्दर एंट्री करे दबनी कौन प्रकार अलग प्रकार आउ एक्स्ट्रा स्पर्म को एटा एंट्री करे दबनी। तो एटा कौन कहते ना कॉर्टिकल रिएक्शन बोली कहते। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल रिएक्शन। एक्चुअली कॉर्टिकल रिएक्शन ना एक्रोसोमल रिएक्शन पर ही हुए। कॉर्टिकल रिएक्शन occurs after acrosomal reaction। देन हम देखिबा एठी ओवम रो न्यूक्लियस ता अछि, एठी ओवम रो न्यूक्लियस अछि, एठी स्पर्म रो न्यूक्लियस ता आसिला। अच्छा स्पर्म रो न्यूक्लियस ता आसिला, ए स्पर्म रो न्यूक्लियस को बर्तन एठी कोन कहै जिवो, दिस इज कॉल्ड एज मेल प्रोन्यूक्ली। मेल प्रोन्यूक्ली बोली कहबो, एटा को मेल प्रोन्यूक्ली बोली कहबो। एंड फीमेल जो न्यूक्लियस अछि एटा कहती फीमेल प्रोन्यूक्ली। एटा थला मेल न्यूक्लियो, एटा हला फीमेल प्रोन्यूक्ली। तो ग्रेजुअली कोन करे ना मेल प्रोन्यूक्ली माइग्रेट्स टुवर्ड्स फीमेल न्यूक्ली, फीमेल प्रोन्यूक्ली एंड accomplished the path or arrived or completed the path in two way। first path is called as penetration path। ये देखो एटा हला penetration path। तो यार प्रथम रास्ता को आबो पेनिट्रेशन पैथ, सेकंड रास्ता को आबो कॉपुलेशन पैथ। डाला कॉपुलेशन पैथ। तो पेनिट्रेशन पैथ गोटे आ गोटे कॉपुलेशन पैथ एवं ई कोन हबो ना फाइनली दीटा को मिसी जीवो, दीटा को न्यूक्लियस एकाठी जीवो एवं एमान को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ता कोन हबो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भूल कहली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजॉल्व एमानकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ता डिजॉल्व कर दियो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ता डिजॉल्व हेले कोन हबो ये गोटे न्यूक्लियस हो जिवो। तो न्यूक्लियर फ्यूजन फाइनल न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस। फाइनल न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस। फाइनल nuclear fusion is called as amphimixis। एटा को amphimixis बोली कहबो। amphimixis also called as karyogamy। it is also called as karyogamy एवं fertilization टा को also called as syngamy। मन रखो fertilization is also called as syngamy। syngamy of fertilization डाला fertilization of syngamy। बर्तमान एटा गोटे जाइगोट हो गला। मन रख आ गोटे कथा मु छाड़ी जेते फर्टिलाइजेशन व्हेन फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीट, जेते गोटे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होबो सेते कोन होबो ना ओवम अगेन द सेकेंडरी oocyte अगेन स्टार्ट्स और ब्रेक्स द सेकेंड हॉल्टिंग। तमें देखो जो सेकेंड फेज का था सेकेंड फेज ऑफ मेयोसिस, मतलब सेकेंड फेज ऑफ मेयोसिस कोटा ना मेयोसिस 2 टा मेयोसिस 2 इज कंप्लीटेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो एक्चुअली मेयोसिस 2 टा कंप्लीट होबो आफ्टर फर्टिलाइजेशन का। तो एक्चुअली मेयोसिस 2 टा हुए कोठी ना फलोपियन ट्यूब भीतर हुए। सो फाइनल गोटे मैच्योर्ड ओवम। तो मैच्योर्ड ओवम तो मीन्स कौन इट इज सिनोनिमस विथ द फर्टिलाइज्ड एग। मैच्योर्ड ओवम मीन्स फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग अब फर्टिलाइज्ड एग माने कौन ना व्हाट इज फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग इज सिनोनिमस विथ जाइगोट। कहना जाइगोट जदि न हबो फर्टिलाइजेशन माने जो सेकेंड मेयोसिस ता कंप्लीट हबो नाही। तो एटा गोटे फर्टिलाइज्ड एग बोली कहबा बा जाइगोट कहबा बा एटा को हमरो गोटे मैच्योर्ड ओवम बोली कहबा।